साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। साधक हैं या गैर साधक हैं, कोई भी हैं, आकर के अगर अपने आप से भी अपनी प्रार्थना कर देते हैं तो उसकी सुनवाई हो जाती है। अंदर से जो पुकारता है व्यक्ति, तो बापू उसका काम करते हैं, सुनते हैं। हमारे बेटे बहू को जो है बच्चे नहीं हो रहे थे, वंशज नहीं हो रहे थे। हाँ, शादी विवाह किए हुए कम से कम 10 साल हो गया था। हम डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाते जाते परेशान हो गए थे। हमने आश्रम में आके किसी को बात नहीं किया, किसी को नहीं पूछा, डायरेक्ट बड़दादा प्रभु के पास जाकर करके मत्था अपना टेक कर करके और शांति चित होकर करके मनौती माना है। 3-4 महीना बीता, 3-4 महीने के अंदर में ही वंश का जो है मतलब एकदम सुनवाई आ गई, खुशखबरी आ गई। ये सबसे बड़ा चमत्कार ये है ना कि आकर खाली इन्होंने यहाँ प्रार्थना की और 3 महीने में इनका काम बन गया। और जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से यहाँ आता है उसके काम होते ही होते हैं। अब दूसरा चमत्कार सुनिए साहब। दूसरा चमत्कार ये है, जब दूसरे दिन हमारा विदाई होने लगा तो डॉक्टर दंग रह गया। डॉक्टर बोल रहा है ऐसा चमत्कार तो हमारे हॉस्पिटल में पहली बार हुआ है। मेरे बापू मेरे साक्षात ब्रह्म हैं, साक्षात ईश्वर है, साक्षात परमात्मा है। और इस दरबार में आने से कोई खाली हाथ नहीं जाता, निराश भी नहीं होता है। तो आप भी अगर परेशान हो, आपको भी अगर कोई दिक्कत हो, तो एक बार जरूर संत आसाराम जी बापू आश्रम के इस दरबार में आइए वड़ बादशाह के, और वहाँ आप सच्चे दिल से जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोती मानिए तो आपकी मनोती पूर्ण होगी और होगी। ये प्रत्यक्ष प्रमाण। आज हम खड़े संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के अंदर। वड़ बादशाह है, यहाँ वड़ बादशाह की सेवा करते हैं गोपाल दादा। उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे। गोपाल दादा जी आज देश भर में मतलब एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि कोई भी परेशानी होती है तो वहाँ पर्चे बनाए जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो हमने सुना यहाँ भी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती। ये तो अपना अपना टेंट्स है, कोई पर्चे निकालता है, कोई पर्चे डालता है, कोई कुछ करता है। और हमारे बापू के दरबार में ऐसा कुछ नहीं होता है। बापू के दरबार में अंतरात्मा से ही सारे काम होते हैं। और यहाँ जो भी साधक हैं या गैर साधक हैं, कोई भी हैं, आकर के अगर अपने आप से भी अपनी प्रार्थना कर देते हैं तो उसकी सुनवाई हो जाती है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण रूप के हमारे भाई खड़े हुए हैं, ये मुझसे मिले भी नहीं, और आ कर के इन्होंने बापू से प्रार्थना की कि हमारे घर में बहू को बच्चे का जन्म हो, और इनकी सुनवाई हुई और इनका कार्य हो गया है। सुनने को आ रहा है कि आपका मतलब यहाँ कुछ काम बना इसी दरबार के अंदर आकर। क्या काम हुआ आपका? तो हमारा काम प्रभु, मेरा नाम जगत नारायण मिश्रा है, अयोध्या वासी हूँ मैं। हाँ, हमारे बेटे बहू को जो है बच्चे नहीं हो रहे थे, वंशज नहीं हो रहे थे। हाँ, शादी विवाह किए हुए कम से कम 10 साल हो गया था। हम डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाते जाते परेशान हो गए थे। हमारे बहू ने एक दिन बोला कि पापा जी जाकर के बड़दादा प्रभु के पास क्यों नहीं परिक्रमा करते हो, क्यों नहीं मनौती मानते हो हमारे लिए। उस दिन हमारे अंदर में भाव आ गया। ठीक, मैं बोला ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ, आज मनौती मानूंगा बड़दादा प्रभु को। हमने आश्रम में आके किसी को बात नहीं किया, किसी को नहीं पूछा, डायरेक्ट बड़दादा प्रभु के पास जाकर करके मत्था अपना टेक कर करके और शांति चित होकर करके मनौती माना। हे बड़दादा प्रभु, आपने लाखों करोड़ों को जो है मतलब संतान दिया है, वंशज दिया है, क्या आप मुझे नहीं देंगे? मुझे विश्वास है कि आप मुझे भी वंशज देंगे। मैं आज मनौती मार रहा हूं आपके श्री चरणों में। जब तक हमारे घर में वंशज नहीं आ जाएगा तब तक 51 बार जो है फेरा आपका फिरूंगा, बंद नहीं करूंगा। जब तक आप हमको वंशज नहीं दे देंगे तब तक 51 बार जो है फेरा फिरता रहूंगा। ऐसा फेरा फिरते 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 2-3-4 महीना बीता। 3-4 महीने के अंदर में ही वंश का जो है मतलब एकदम सुनवाई आ गई, खुशखबरी आ गई, खुशखबरी आ गई। काका जी बता रहे हैं मतलब कि केवल दिल से मनौती मानी थी यहाँ आकर। मतलब इस दरबार का चमत्कार कहो, क्या कहो, मतलब क्योंकि आज लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े पर्चे निकालते हैं, लेकिन यहाँ की बात की जाए, इस गद्दी की बात की जाए तो इस गद्दी के संत मतलब महापुरुष जोधपुर जेल के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार ये है ना कि आकर खाली इन्होंने यहाँ प्रार्थना की और 3 महीने में इनका काम बन गया। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है? कौन कह सकता है? यहाँ कोई पर्चे नहीं डाले जाते हैं ना। यहाँ भक्त अगर अपनी अंतरात्मा से बापू को पुकारते हैं
और बापू उसकी सुनवाई करते हैं, उनका काम करते हैं। मैंने आपको पहला चमत्कार भी बता दिया, पहला चमत्कार हमने आपको बता दिया कि सच्चे दिल से जो है मनौती माना बरदादा प्रभु के चरणों में। हमने कहा कि हजारों को लाखों को दिए, आप मुझे भी देंगे, मैं श्रद्धा विश्वास रखता हूं, और जब तक नहीं आप दे दोगे तब तक हम फेरा नहीं बंद करेंगे, फेरा फिरते रहेंगे। ये मनौती मान के गया, 3 महीने के अंदर में ये चमत्कार हो गया, पहला चमत्कार है ये। अब दूसरा चमत्कार सुनिए साहब, दूसरा चमत्कार ये है कि जब हमारे बच्चों को जो है समय पूरा हो गया, 9 महीना पूरा होने को था, हाँ सुबह सुबह में उसको तकलीफ बढ़ी, और तकलीफ होते होते जो 2:30-3 बज गया, डिलीवरी भी नहीं हो रही है, और तकलीफ बढ़ भी नहीं रही है। थोड़ा बहुत तकलीफ हो, आए जाए, तकलीफ हो फिर खत्म हो जाए, तकलीफ हो फिर खत्म हो जाए, ऐसा उसकी समस्या थी। उसने हमारे पत्नी को बताया गांव में, हमारी पत्नी गांव से मुझे बताया कि सीमा बच्ची को ऐसा ऐसा तकलीफ है, कुछ करो। तो हमने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, हमारे कान में भनक पड़ गई है। अब मैं आश्रम पे फोन कर रहा हूँ महेश भाई संचालक के पास। हमने तुरंत महेश भाई के पास फोन किया कि प्रभु जी ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी हमारे घर में समस्या है, और हमारी बहू को ऐसा ऐसा तकलीफ है, हम क्या करें। तो उन्होंने बोला आश्रम पे चले आओ। हम आश्रम पे चले आए भाग के तुरंत, और आश्रम पे जब आ गए महेश भाई बोले कि नीता दीदी के पास जाकर करके संपर्क कीजिए, वो आपको युक्ति बताएंगे क्या करना कैसे करना है। तो ढूंढते ढूंढते जो है आश्रम में बलवंत भाई को भी साथ में ले लिए, और ढूंढते ढूंढते जो है नीता दीदी के पास हमने पूछा, और नीता दीदी के पास हमने अपना समस्या हाथ जोड़ा, विनती प्रार्थना किया और बताया दीदी ऐसा ऐसा समस्या है हमारे घर में। तो दीदी ने बताया गौ माता का गोबर ले लो और लेकर के जाओ घर पे, और कॉटन का कपड़ा होगा उसमें से रख निकाल लेना, खाली एक ही चम्मच निकालना, 1 चम्मच निकाल के पिला देना, 2 चम्मच मत पिलाना, नहीं तो तकलीफ बढ़ जाएगी ज्यादा। 1 चम्मच पिला देना, गौ माता का जो है गौ माता का गोबर का जूस निकाल के 1 चम्मच पिला देना, आधे घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से भागते भागते गए, वहां पर जाकर के गौ माता का जूस जो है निकाल करके पिलाए, मुश्किल से 5 मिनट नहीं बीता, उसको जो है एकदम सीरियस हो गया। लेकिन वो के भाग करके हमने जो है हॉस्पिटल में गए। जब हॉस्पिटल में गए तो बेटा गया जो है नर्स को बुलाने के लिए, और इधर हम खड़े थे गाड़ी के पास, 5 मिनट भी नहीं बीता डिलीवरी हो गई गाड़ी के अंदर में। नर्स आई फटाफट, और जो है नरौरा काट कर करके बच्चे को बहू को लेकर करके जो हॉस्पिटल में गई। जब दूसरे दिन हमारा विदाई होने लगा तो डॉक्टर दंग रह गया। डॉक्टर बोल रहा है ऐसा चमत्कार तो हमारे हॉस्पिटल में पहली बार हुआ है। जब मैं हॉस्पिटल खोला हूं तब से लेकर के आज तक ऐसा नॉर्मल डिलीवरी अभी तक आया ही नहीं। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि इस दरबार में आकर मतलब केवल मात्र मनोती मानने से ही भक्तों की मनोती पूरी होती है काका। तो ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, मतलब केवल बापू के भक्तों की यहाँ मनोती यहाँ पूरी होती है, क्या हम लोग आए उनकी भी काम बनते हैं? ऐसा नहीं है, यहाँ तो कोई भी आए और जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से यहाँ आता है उसके काम होते ही होते हैं। और चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ बहुत से ऐसे भी हैं, मुसलमान भाई भी हमारे हैं। अभी घटना आपको एक साथ पूर्व में मैंने बताई भी थी। लखनऊ की एक बहन आई थी, मुंडन थी, तो किसी साधिका ने कहा, वो सारे हिंदुस्तान में सारे डॉक्टरों को उसने दिखा लिया, हर डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये इसके बच्चा नहीं होगा। तो उसने कहा बापू के दरबार में जाओ सूरत में और वहाँ प्रार्थना करना, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो यहाँ आई, मुझे मिली और मैंने आकर के उसके सामने उसका संकल्प कर दिया। उसके बाद वो 4 महीने बाद दोबारा जब फिर आई यहाँ, कहने काका मेरा काम हो गया है। तो देखिए बोले ये दरबार ऐसा दरबार है जहाँ किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता अगर होती है तो श्रद्धा की होती है, भक्ति की होती है, और श्रद्धा भक्ति की जहाँ है वहाँ ईश्वर प्रत्यक्ष में। और बापू मेरे साक्षात ब्रह्म हैं, साक्षात ईश्वर है, साक्षात परमात्मा है। और इस दरबार में आने से कोई खाली हाथ नहीं जाता, निराश भी नहीं होता है। तो ये स्थितियाँ हमने अभी और बताई थी। एक बहन और बैठी है यहाँ, उसका भी तो डॉक्टर ने ही बोल दिया था, फिर भी वो आई तो बताया गए, उसका भी यही हुआ जिसे भाई ने भी बताया। उसके साथ में जब सामान डिलीवरी हो गई तो डॉक्टर कह रही ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, कि डॉक्टर साहब भैया मत पूछो, वही अच्छा है। ये तो मेरे गुरु की कृपा है। कहने के लिए भले बापू जेल में बैठे हैं, परंतु बापू जेल में नहीं, जेल में उनका शरीर है। बापू सर्वव्याप्त है, मैं बता चुका हूँ। मेरे बापू सर्वव्याप्त हैं, कण कण जिसकी सत्ता व्याप्त रही वो मेरे बापू ब्रह्म हैं। और वो ब्रह्म कभी भी उसको आप ये शरीर मिट सकता है परंतु वो ब्रह्म नहीं मिटेगा। तो बापू कौन मिटा सकता है? लोग जानते हैं
कि हमने बापू को जेल में रखा है, तो उनका भ्रमणा है। वो बापू जेल में नहीं है, जेल में वो लोग हैं जो सत्ताधारी हों, गैर सत्ताधारी हों, जो लोग निंदा करते हों, चाहे मीडिया वाले हों, कोई भी हों, वो 84 लाख योनियों की जेल में वो पड़े हुए हैं। वो तो उनको जेल में कौन रखेगा? जो मुक्त आत्मा है वो कभी जेल में नहीं होती है। जेल में तो तुम शरीर को रख सकते हो, उनको नहीं रख सकते हो। और अगर रखते हो तो यहाँ भक्तों काम कैसे होते हैं? ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है। तो आते हैं। काका जी कहना चाहूँगा कि मतलब जो कोई व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है, परेशान है, कुछ भी तकलीफ है उनको, तो जरूर से एक बार संत आसाराम जी बापू के इस दरबार में आए और अपनी मनोती माने यहाँ, तो मनोती उनकी पूरी होगी, निश्चित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा भी नहीं है कि और केवल सूरत में ही आना है। यहाँ किसी भी जाति का, किसी धर्म का, किसी प्रदेश का, कहीं का भी हो, अगर वो व्यक्ति श्रद्धा भक्तिभाव से यहाँ आता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती ही होती है। मतलब ये केवल सूरत में ही नहीं, ऐसे वड़ बादशाह जहाँ भी संत आसाराम जी बापू के आश्रम है वहाँ पर इस प्रकार के बापू के 450 से ज़्यादा आश्रम पूरे भारतवर्ष में है। और हर आश्रम में बड़ बादशाह के जो है वृक्ष लगे हुए हैं, और ज़्यादातर हमारे सूरत आश्रम से ही गए हुए हैं। और कहीं भी आप अगर मनौती मांगते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, पूर्ण होगी, पूर्ण होगी। तो ऐसे दरबार, मतलब जैसे इन्होंने बताया कि ऐसे ही जो ये दरबार है बापू के 450 जगहों पर है, भारत के अलग अलग शहरों के अंदर ऐसे दरबार है। तो आप भी अगर परेशान हो, आपको भी अगर कोई दिक्कत हो, तो एक बार ज़रूर संत आसाराम जी बापू आश्रम के इस दरबार में आइए वड़ बादशाह के, और वहाँ आप सच्चे दिल से जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोती मानिए, तो आपकी मनोती पूर्ण होगी और होगी। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।